समझते हैं? उनके कल्याण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक बात है, मॉडर्नाइजेशन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आज भी एक सिपाही को साइकिल अलाउंस मिलता है महोदय, कॉलोनियल टाइम का साइकिल आज भी चल रहा है। मोटरसाइकिल पे लोग चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल अलाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? आप किसी भी थाने में जाइए, छत टपक रहा है, शौचालय की साफ व्यवस्था नहीं है, जहां वो ड्यूटी कर रहे हैं वहां क्या व्यवस्था चल रही है, लेकिन बैरक की बढ़िया है। तो आप इन सब चीजों को व्यवस्थित कीजिए महोदय, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी काफी इस चीज को समझ भी पाएंगे। पुलिस कर्मियों को निःशुल्क आवासन के नाम पर दैनिक विराम भत्ता से 25% की कटौती की जा रही है। एक बैरक में, एक रूम में या कहीं भी व्यवस्था, मंदिर में, गुरुद्वारा में, स्कूल में वो लोग रहते हैं और उनका 25% कटौती किया जा रहा है। और ये व्यवस्था महोदय 21 से लागू किया जा रहा है। क्यों कटौती कर रहे हैं आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद कटौती कर रहे हैं। छोटे छोटे चीजों को देखना चाहिए। एक तरफ आप जहां इतना खर्चा कर रहे हैं और ये छोटे छोटे चीजों में कटौती कर रहे हैं महोदय। अब बिहार पहले बीएमपी था, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, सभी लोग के सुरक्षा में भी लगे हुए हैं। आप 11 बैच के सिपाहियों को जो जिला बल से थे उनको आपने पीटीसी करा दिया, लेकिन बाकी जो सशस्त्र पुलिस के लोग थे उनका अभी तक प्रमोशन ग्रेड पे नहीं हुआ है। अभी 2008 से वो वहीं पे खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। तो उस पर महोदय आपको समीक्षा करके करना चाहिए। महोदय, हम लोग देखते हैं सिपाही की जो आजकल रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप देखिए, हमारा मानना है कि सिपाही को पहले तो एक तंदुरुस्त और बुलंद होना चाहिए। तो आप व्यवस्था कीजिए कि उनका पहले फिजिकल टेस्ट हो, फिर उसके बाद आप उसमें रिटन एग्जामिनेशन लीजिए। आप देखिए, हाल के ही एक अखबार में छपा हुआ था कि सिपाहियों के अंदर बीपी, ब्लड शुगर, आंख में कमजोरी, तो इतना न कड़ा परीक्षा आप ले रहे हैं कि वो सब बीमारी का शिकार हो जा रहा है। जब तक वो लोग नौकरी में आता है तब तक वो आधा बीमारी, तो आंखें खराब हो जा रहा है उसका, तो कर क्या पाएगा पढ़ने के? तो उसको जो है महोदय अलग से इसकी व्यवस्था करें कि उसका फिजिकल टेस्ट पहले हो और फिजिकल टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट हो। महोदय, आप देख रहे हैं सारे लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, वैसे ही परेशान वो भी होते होंगे। तो आपको एक व्यवस्था करनी चाहिए अपने, ताकि उनकी बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो। आपका जहाँ पे पुलिस लाइन है वहाँ पे एक अच्छे स्कूल खुले हों जहाँ वो अपने बच्चों का दाखिला करा सकें। सारे लोग परेशान रहते हैं, वो अपने परिवार को रख सकें, उनके आवासन की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। तो ऐसी व्यवस्था हम लोग को करना चाहिए। नित्य दिन नए नए अपराध के तरीके, अपराधी शातिर होते हैं महोदय, उनका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, ये हम मानते हैं। और नित्य दिन वो नए नए तरीके ढूंढते हैं। साइबर अपराध महोदय किस ढंग से बढ़ गया है, तो हम लोग को साइबर अपराध की एक स्पेशल यूनिट का गठन करना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड लोग भी हों, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आप जब तक कि टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड लोग नहीं रखेंगे तब तक संभव नहीं है। तो अलग से आपको इसमें एक विशेष यूनिट रखना चाहिए जो साइबर अपराध पे काम करे। साथ में इसमें महोदय बैंकों को भी, क्योंकि जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं तो सभी बैंक से संबंधित हो रहे हैं, तो बैंक के पदाधिकारी को भी इसमें चिन्हित किया, क्योंकि बैंक के बिना मिलावट के ये डेटा कहां से चला जाता है कि आपका किस बैंक में खाता है, बैंक के अधिकारी भी मिले होते हैं। तो इस पे जो विशेष जब गहन हो तो बैंकों के साथ भी इसमें गहन चिंता करनी चाहिए कि साइबर अपराध बढ़ कहां से रहे। महोदय, महिला आपने इतने भर्ती कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महोदय जहां उनको ड्यूटी मिल रहा है उनको वहां शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं? तो ये एक निर्देश जारी होना चाहिए कि महिलाओं की ड्यूटी वहीं होगी जहां उनको शौचालय की व्यवस्था और हाइजीनिक चीजें, जो मैं सदन पे नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी महिला सदस्य हैं वो इस बात को समझ सकती हैं। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगा महिला को ड्यूटी नहीं करा सकते महोदय, उनको परेशानी होती है। महोदय, सभी लोग यहाँ हैं जिसकी सुरक्षा में लोग लगे हुए, अधिकारी, पदाधिकारी, जज, एमएलए, एमपी, सारे लोग। तो मैं एक विशेष आग्रह भी करूंगा, एक अलग से अंगरक्षक के लिए अलग से यूनिट बनाए, ताकि जो नित्य दिन जो समस्या होती है, कोई अंगरक्षक किसी का किसी जिला में, किसी का किसी जिला में, कोई कहीं, इसकी समस्या जो है ये खत्म हो महोदय। महोदय, नित्य दिन बिहार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े जा रहे हैं, इस पर महोदय हम लोग ये निकल, लेकिन आप जवाबदेही से भाग नहीं सकते। आप सिर्फ पुरानी बातों को याद करा के आप इस जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं कि ये घटना क्यों हो रही है, इसके कारण को आप नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ आंकड़ों के खेल के पीछे अपने आप को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उस आंकड़ों में भी जाइए कि आपका जो गैप है, जितने आपके पास सैंक्शन पोस्ट हैं और जितने पुलिसकर्मी आपके पास अवेलेबल हैं, वो परसेंटेज क्या है, क्या वो परसेंटेज बढ़ा है, वो गैप बढ़ा है या गैप घटा है, इन सब चीजों को देखना होगा। महोदय, हम लोग नित्य दिन गांव में देहात में जाते हैं, हम देखते हैं मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सबमर्सिबल, बिजली विभाग का ही ढेरों चोरी का सामान चोरी हो जाता है। तो इन सब चीजों पे पुलिस बल को विशेष अपना ध्यान देना चाहिए महोदय। दारू तो खैर मैं कह रहा हूं महोदय कि दारू और बालू में जो लोग संलिप्त हैं सारे लोगों को मालूम है, एक तो पुलिस को इससे अलग करना चाहिए और जो लोग हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनके जो भी
संपत्ति है उसको सरकार को जब्त करना चाहिए। जब तक आप मैसेज नहीं देंगे तब तक कुछ होना नहीं है। महोदय, हमने अलग से बताया एनडीपीएस एक्ट के बारे में। एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान है, हमारे राज्य को उसमें पहले से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नशा का कारोबार बढ़ रहा है महोदय, आप कह रहे थे कि संरक्षण नहीं है, कैसे नहीं अपराधियों को संरक्षण है? आप समाप्त करें, समय आपका समाप्त। हाँ महोदय, मैं एक टेबल पे एक रखना चाहता हूं महोदय। ये एक घोसी थाने का घटना है 21/2021। इस घटना में महोदय एक बच्चा जो गिरजेश कुमार नाम का था, 22 साल का, पुलिस के कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है। जो अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी प्रथम जांच पदाधिकारी थे, उन्होंने साफ लिख के दिया कि पदाधिकारी को दंडित करने के लिए, लेकिन ये आज के डेट में डीएसपी बन के बैठे हुए हैं जगहों पे। महोदय 18 मिनट है महोदय, 18 मिनट है, आप देख लीजिए महोदय। और नाम आया है, कोतवाल जी का भी नाम आया है। तो महोदय इन सब चीजों को देख के इसको महोदय, इसको मैं टेबल कर रहा हूं महोदय। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और काम करे महोदय। साथ ही महोदय एक लास्ट महोदय, एक और एफआईआर है महोदय, ये हमारे महोदय लास्ट महोदय, अध्यक्ष महोदय दे दीजिए, आप दे दीजिए। अभी फैसला कीजिए। दानापुर बिहता रोड पर IUB गैलेक्सी फेज 2 हो चुका है लॉन्च। रेरा अप्रूव्ड फुल लग्जरी होम्स, प्रस्तुत करता आशीर्वाद एनजीकॉन, एक भरोसेमंद नाम। IUB गैलेक्सी फेज 2 लॉन्च हो चुका है। देर मतलब नुकसान। साइट विजिट के लिए कॉल करें 7677115566। अभी फैसला कीजिए। अभी दानापुर बिहता रोड पर IUB गैलेक्सी फेज 2 हो चुका है लॉन्च। रेरा अप्रूव्ड फुल लग्जरी होम्स, प्रस्तुत करता आशीर्वाद एनजीकॉन, एक भरोसेमंद नाम। IUB गैलेक्सी फेज 2।